बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं निहारी जी। ये मैंने गोश्त लिया है, इसमें मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ रखी हैं गोश्त में, और इसको मैंने 3-4 चम्मच लहसुन अदरक डाल के इसको मैंने एक उबाल दे लिया है। अब इसमें हम जो जो चीज़ें शामिल करेंगे वो देख लें गाइस। इसको ज़रूर जो है ट्राई करें, इस तरीके से निहारी बनाएं। ये मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाला, इसको इस तरीके से ट्राई करें। इंशाल्लाह निहारी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनेगी, और मैं इसको हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ निहारी को। आप इसको ज़रूर बनाएं। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। ये घर के मसालों से बन जाती है और बहुत मज़ेदार लाजवाब होटलों जैसा इसका जायका आता है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसमें आप शामिल कर रहे हैं हम 2 तेज़ पत्ते के बड़े साइज़ के हैं ये तेज़ पत्ते, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और अब हम इसको चला के कुकर को 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल गोश्त गलने तक पकाएंगे। इतना कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए कि बिल्कुल गोश्त मलाई की तरह टूटने लगे, रेशे की तरह हो जाए बोटियाँ। अब हम कुकर को बंद करेंगे और अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें गाइस, गोश्त जो है इस हालत में आ गया है, बिल्कुल मलाई की तरह गल गया है। ये है 3 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ और जायफल और जावित्री। इन सब चीज़ों को हम बाहम मिला के पीस लेंगे। ये हैं 3 छोटी प्याज जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब अलग बर्तन में हम 2 बड़े खाना पकाने के चमचे तेल शामिल करेंगे। और इसमें हम प्याज को बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ठीक है, ये रेसिपी एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी है निहारी की। इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बाज़ार के मसालों को इस्तेमाल करें। आप अपने घर में मौजूद मसालों से इसको बआसानी बना सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही निहारी बनती है जैसी आप होटलों की खाते हैं और पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर इस निहारी को ट्राई करें और बनाएं। ये देखें, मसाला मैंने जो है वो सारा पीस लिया है, सौंफ, धनिया, जायफल, जावित्री। ठीक है, और इस मसाले की जो खुशबू है वो दूर दूर तक जाती है। ये बहुत ही शानदार मसाला है और ये निहारी के ख़ास मसालों में से एक ख़ास मसाले हैं। और जो बाकी 2 ख़ास मसाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी से निहारी का जो जायका है वो डेवलप होता है और उसी से ही मज़ा आता है निहारी में। ये मैंने जो है प्याज ब्राउन होने के बाद सारा गोश्त इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको भून रही हूँ। इसको हम भूनेंगे और इसमें हम अपने तमाम वो मसाले डालेंगे जो कि हमने पीसे हैं। और हम इसमें डालेंगे अभी लहसुन पाउडर 1.5 टेबलस्पून। ये हमने डाला है। लहसुन पाउडर नहीं है तो आप ना डालें, पिसावा डाल दें। और बाकी के ये मसाले जो हमने सौंफ, धनिया, जायफल, जावित्री को पीसा था वो हमने शामिल किए और हमने इसको भूना थोड़ा सा। और ये गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इसका ख़ास मसाला है वो है जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ भी कहते हैं। वो इसका लाजमी हिस्सा है, उसको आप ज़रूर शामिल करें, उससे निहारी का मज़ा दोबाला हो जाता है। और मैं ये अब इसमें थोड़ा सा इसको भून के इसमें शामिल करूँगी जिंजर पाउडर 2 टेबलस्पून।
ये हमने डाला है इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, और अब इसके साथ हम इसको भून रहे हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत जूसी और मज़ेदार किस्म का हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भूनेंगे। मिर्च मसाले आप अपने ज़ायके के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। नमक है, मिर्च है, वो आप अपने ज़ायके के हिसाब से डालें। और यकीन करें आप कि इसका ज़ायका इतना मज़ेदार, उतना शानदार होता है कि आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई कि क्या निहारी बनी है। आप इसी पैटर्न से जो है ना चिकन निहारी भी बना सकते हैं ये तमाम मसालों के साथ। बस उसके अंदर आपको ये करना होगा कि आप चिकन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद निकाल लें। मसालों को भून के फिर आप उसमें चिकन शामिल कर लें, और बाकी पूरा प्रोसेस यही होगा। चिकन क्योंकि अमूमन जल्दी गल जाती है। ये इसमें हमने आटा शामिल कर दिया है। जिस आटे को हमने भूना था, हमने आटा लिया था 200 ग्राम, और उसको हमने पानी के साथ घोल लिया था, और वो हमने इसमें निहारी में ग्रेवी के बाद हमने उसमें शामिल किया है। और हमें जितना गाढ़ा रखना है उतना हम आटा इसमें शामिल कर लेंगे, और इसको फिर हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे रखेंगे ताकि तमाम तरी ऑयल जो है वो ऊपर अच्छी तरह आ जाए। बाज़ लोग इसमें से तरी को निकाल लेते हैं आटा मिलाने से पहले, लेकिन मैं इसमें से नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखते हैं तो तरी सारी ऊपर आ जाती है। तो इसको तेज़ आंच पे कभी भी ना पकाएं। निहारी को हमेशा लो फ्लेम पे पकाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पे जब आप रखेंगे, दम वाले फ्लेम पे आप रखेंगे, तो आप ख़ुद देखिएगा कि निहारी का मज़ा दोबाला हो जाता है। जो होटलों पे निहारियाँ मिलती हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखी हुई होती हैं, मुसलसल वो पकती रहती हैं, जिसकी वजह से गोश्त बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका होता है, और उसका ज़ायका मुसलसल मसाले जब पकते रहते हैं उसकी ग्रेवी में, तो वो बहुत ही शानदार मज़ा देते हैं। तो यही इसकी एक टिप है निहारी को मज़ा उसका दुबाला करने की, कि उसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे तवे पे रख दें तो तरी बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। और फिर तरी ऊपर आ जाए, आप निकालना चाहें उसको अलग निकाल लें और सर्व करते हुए आप निहारी में शामिल कर दें। अभी आप देखिएगा, मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि तरी पूरी तरह ऊपर आ जाएगी। इसको हम ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें तरी ऊपर आना शुरू हो गई है, और बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पे रखा है। मैंने इसको हरी धनिया और अदरक डाली है, और ये अब हम जो है ना सर्व कर रहे हैं। ये देखें, आप गोश्त देखें, देखने से ही आपको लगेगा कि गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। बिल्कुल गोश्त की जो सिचुएशन है वो वैसी ही है जैसी होटलों की बोटियाँ आती हैं, आप देखें। और यकीन करें ये इतनी शानदार जायकेदार निहारी बनती है कि आप ख़ुद कहेंगे कि ये क्या ज़बरदस्त रेसिपी हमें मिली है। ऊपर से तरी उठा लें आप और डाल लें इसमें निहारी में। ये देखें, और इसको हम सर्व करेंगे इसे हम सर्व करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जूलियन कट अदरक, लेमन और हरी धनिया के साथ। ये देखें गाइस, ये तमाम जो है मसाले हैं, हरे मसाले,
और गाइस मेरी इस निहारी को आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, मेरी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरी आने वाली वीडियोस को देखें, मुकम्मल देखें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें गाइस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।